दोस्तों आज का जो वीडियो है उसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि क्यों इस शार्क को ये जो चीज़ दिख रही है कुछ वायर के जैसा, इसको खाने में इसका इंटरेस्ट है। और ऐसा क्या है कि अगर शार्क ने इस चीज़ को, क्योंकि देखो यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या खास बात है इस वायर की कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है और जो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि शार्क इस पर अटैक कर रही है क्या वायर पे। पहली बात। दूसरी, इससे क्या खतरा है, आज के वीडियो में अपने सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर्टिकुलर क्लिप का रिलेशन इस फोटो से भी है। ये जो फोटो है, इस फोटो में एक नाराजगी दिख रही है। नाराजगी एस्ट्रोनॉमर्स की, नाराजगी उन लोगों की जिनको डीप स्पेस को ऑब्जर्व करने में बड़ा मजा आता है, जो अपने टेलीस्कोप्स को लेके बैठ जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है ब्रह्मांड की गहराइयों में। उनकी नाराजगी इस फोटो में दिख रही है। तो समुद्र की गहराई में शार्क के एक वायर को काटने से डीप स्पेस के अंदर ऐसी कुछ फोटो में जो नाराजगी एस्ट्रोनॉमर्स की है उस तक, साथ में इस इंसान के एक डिसीजन को लेकर और इस इंसान के अभी प्रेजेंट के बहुत सारे डिसीजंस के बीच में एक बहुत ही क्लोज लिंक है। और उस लिंक को सूरज से हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक पजल है। आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर ये पजल, और इस पजल को अपना सोल्व करने वाले हैं, जहां पे एक डीप सी में शार्क है, आसमान में खूब सारी चीजें हैं और दुनिया के दो बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोगों की कहानी है और साथ में इन्वॉल्व है सूरज। अगर तुमको समझ में आ गई है तो ऑब्वियसली बाय दिस टाइम तुमने कमेंट में लिख भी दिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। देखो चालू करते हैं दोस्तों। मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, और आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े कनेक्शन की। वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कहीं सूरज से, धरती के मैग्नेटिक फील्ड से, डीप वाटर, डीप ओशियन केबल्स, शार्क्स, बिल गेट्स एंड इलोन मस्क सबसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों सूरज जो है इसकी एक 11 साल की साइकिल होती है। वो जो 11 साल की साइकिल है उसके बाद सूरज करवटें बदलता है, और जब वो करवटें बदलता है और जागता है, ये मान लीजिए कि वो जागता है अपनी नींद से, तो जब वो अपनी नींद से जागता है तो उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस, कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं। क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सबसे बड़ी एंटिटी है हमारे सोलर सिस्टम की, तो अगर उसमें कोई छोटी सी भी चीज़ होती है तो उसका असर हमें दिखता है। ऐसा ही एक फिनोमेना है जब सूरज के अंदर होता है, जब सूरज से निकलता है एक सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर क्या चीज है, इसके बारे में जानने के लिए तुम मेरा एक पुराना वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर काफी डिटेल में बातें करी गई है। तो जब सूरज से सोलर फ्लेयर निकलता है तो वहां से खूब हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, खूब रेडिएशंस निकलते हैं जिनकी बहुत ज्यादा एनर्जी है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड का भी बर्स्ट होता है। ये जब सारी चीजें धरती तक पहुंचती है, हाँ धरती के पास भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जब ये सारी चीज धरती तक पहुंचती है तो थोड़ा तो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। अब वो जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उस डिस्टरबेंस के कारण क्या क्या हो सकता है वो सब भी मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूं। लेकिन अभी रिसेंटली, हाल फिलहाल में 7-8 दिन पहले अगर तुमने न्यूज पढ़ी होगी तो न्यूज में आया था कि भाई जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इलोन मस्क साहब का, उसकी तकरीबन 40 सैटेलाइट्स जो हैं वो उनने खो दी। क्यों खो दी? क्योंकि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ गया था। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब यह कि जो सूरज से वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो रेडिएशन आ रहा है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो अर्थ के साथ कुछ खिलवाड़ करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ थोड़ा सा डिस्टरबेंस करता है। उसके चलते बहुत कुछ हो सकता है, जिसमें से एक फिनोमेना जिसको तो टूरिस्ट लोग देखने जाते हैं वो है ऑरोरा। बिल्कुल जो आसमान के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया रंगीन दृश्य हमें दिखने को मिलते हैं ओवर द पोल्स, जो अपने पोल हैं वहां पे, वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो लोग देखने जाते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर यही जो सोलर फ्लेयर हमारे तक पहुंच रहा है, जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ रहा है, अगर ये चीज थोड़ी सी भी मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो तो दिस कैन कॉज डिजास्टर। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट की खास बात क्या है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करवाना चाहता है सैटेलाइट्स की मदद से। अब तुम बच्चे सोच रहे होगे कि तो हाउ डज इट मैटर? मैटर ऐसे करता है दोस्तों कि अगर मैं वापस पीछे जाऊं तो
शार्क ये जिस वायर को, जिस केबल को काटने की कोशिश कर रही है, ये वो केबल है जो इस वक्त ऐसे ही केबल्स इस वक्त धरती पे 99% जो इंटरनेट हमें मिल रहा है वो इन्हीं केबल्स के थ्रू मिल रहा है। यानी हो सकता है कि अगर शार्क इस केबल को काट देती है, मान लो ये केबल टूट जाता है, यू नेवर नो, पता चला आधे इंडिया का इंटरनेट साफ। सो दोस्तों, जो आज का वीडियो है इसके अंदर लिंक हम जो बिठा रहे हैं वो ये है कि इलोन मस्क साहब का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, जिसके अंदर तकरीबन 4,500 सैटेलाइट्स को धरती के चारों तरफ बांध दिया जाएगा और वो 4,500 सैटेलाइट्स जो हैं वो 70 से 80 Mbps की स्पीड पे हमें इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करेगी। अब तुम लोग बोलोगे तो ठीक है, व्हाट बिग डील, अभी तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर लाइंस आती हैं ये तो 150 Mbps दे देते हैं। दोस्तों, ये सारी ऑप्टिकल फाइबर लाइंस अभी अंडर सी केबल के थ्रू आती हैं। लेकिन क्या इलोन मस्क सबसे पहले ऐसे इंसान हुए जिनके दिमाग में बात आई? नहीं दोस्तों, तभी तो यहां पे पिक्चर में हमारे पास आते हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स ने 1990s के टाइम में एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। वो जो कंपनी थी उसका नाम था टेलीडेसिक। उस कंपनी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, यानी कहीं ना कहीं पहला कदम इंटरनेट से पहला कदम जो था कनेक्टिविटी बढ़ाने का यूजिंग द सैटेलाइट, वो बिल गेट्स का एक सपना था। लेकिन उस वक्त मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी जो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रही थी, उनकी हो गई थी बैंकरप्सी। और $9 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था जिसके अंदर बिल गेट्स ने भी इन्वेस्ट किया था, उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं जो पहला सपना देखा गया था कि सैटेलाइट के थ्रू हम पूरी दुनिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे, वो सपने में इन्वेस्टमेंट करने वाले पहले इंसान इलोन मस्क नहीं, बिल गेट्स थे। लेकिन टाइम ऐसा था, सिचुएशन ऐसी हुई कि एक दो जो कंपनीज ऑलरेडी इस फील्ड में इन्वॉल्व थी, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट फोन्स प्रोवाइड कर रही थी, उनने बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो कहीं ना कहीं ऐसी फील आई कि लगता है मार्केट अभी तैयार नहीं है और वो जो बड़ा प्रोजेक्ट था उसको बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि अभी वो कंपनीज बंद हैं, लेकिन अभी उनकी प्रेजेंस उतनी बड़ी नहीं है जितनी स्टारलिंक की होने वाली है। क्या प्लान था टेलीडेसिक का? टेलीडेसिक का ये प्लान था जिसके अंदर बिल गेट्स साहब ने इन्वेस्ट किया था कि 100 से 120 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करेंगे तकरीबन 800 या 850 सैटेलाइट्स के थ्रू। इट वॉज अ रियली एम्बिशियस एंड रियली बिग प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1990s की। आज की तारीख में स्टारलिंक की तकरीबन 4,400 सैटेलाइट्स हवा में जाएंगी, एटमॉस्फेयर में घूमेंगी, चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ घूमेंगी, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूमेंगी और हमें प्रोवाइड करेगी इंटरनेट कनेक्टिविटी अराउंड 70 to 80 Mbps। बट देन इट्स अ बिग डील। क्यों? क्योंकि अभी 99% ऑफ इंटरनेट हमें जो मिलता है दोस्तों, वो अंडर सी केबल से मिलता है। अब अगर बात करी जाए तो ये जो पूरा फिनोमेना है, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक सोलर फ्लेयर आया, उसने अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट किया और वहां पे सैटेलाइट्स का लॉस हो गया। अब सवाल ये आता है कि सैटेलाइट्स का लॉस कैसे हो गया? तो हुआ ये दोस्तों कि जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, तो कभी कभी कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ रिसेंटली, जो 49 सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी स्पेसएक्स के थ्रू स्टारलिंक प्रोजेक्ट में इलोन मस्क साहब ने, उसमें से 40 सैटेलाइट्स के साथ वही कम्युनिकेशन लैप्स हो गया। उन सैटेलाइट्स को जब ऑर्बिट रेज करने के लिए कमांड दी गई तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, यानी वो सारी सैटेलाइट्स खत्म। अब उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। उन सैटेलाइट्स का अगर ऑर्बिट रेज नहीं होता है तो वो जो सारी सैटेलाइट्स हैं वो सब वापस धरती पे गिर जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये सैटेलाइट्स जो ये ऐसी बनाई हुई हैं कि अगर ये धरती पे गिर भी जाएंगी तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते करते जब तक सरफेस पे आ पाएंगी तब तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। यानी इससे किसी भी इंसान को कोई खतरा नहीं है कि अगर 40 सैटेलाइट्स एक साथ आसमान से गिरी तो किसी के सर पे गिर जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते करते ही जल के खाक हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पिक्यूलियर एस्पेक्ट जो है इस पूरे प्रोसेस का वो ये है कि कहीं ना कहीं स्टारलिंक प्रोजेक्ट के यानी इलोन मस्क साहब और इनकी टीम को पता था कि ऐसा एक जो अलर्ट है वो रेज किया गया है कि सूरज में ये सिचुएशन आ सकती है। लेकिन फिर भी उनने अपनी सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करी? दूसरी बात, ये तो अभी शुरुआत है। माना जा रहा है कि सूरज अपनी पीक पे पहुंचेगा तकरीबन 2025 तक, यानी तब
ये जो इवेंट अभी हुआ जिससे ये 40 सैटेलाइट्स लॉस हुई हैं, ऐसे इवेंट्स मान लो हर घंटे या हर 2 घंटे में हो रहे होंगे, उसमें से काफी कुछ जो इवेंट्स होंगे उनके इंपैक्ट धरती तक भी पहुंचेंगे। यानी कि क्या आने वाले टाइम में ये जो इतनी सारी सैटेलाइट्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की सोच रहे हैं, जो एक पॉपुलेशन हम जनरेट कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट्स का, क्या ऐसा होने वाला है कि आने वाले 4-5 साल के अंदर वी आर गोइंग टू सी अ बिग लॉस? जो कुछ भी है दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट हाउ द इंटरनेट कनेक्ट्स द वर्ल्ड राइट नाउ एंड हाउ इलॉन मस्क एंड स्टारलिंक आर प्लानिंग टू कनेक्ट द वर्ल्ड इन द कमिंग फ्यूचर। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि सूरज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जैसे अभी सैटेलाइट्स लॉस हुई हैं आगे भी गड़बड़ हो सकती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सुनो आई थिंक तुम इंस्टा और जो बाकी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया हुआ है, जरूर से जाके एक्सप्लोर करना। जहां फॉलो करना हो वहां फॉलो कर लेना, जहां सब्सक्राइब करना हो वहां सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। लेट्स इंक्रीज द काउंट, आई नीड योर सपोर्ट। जय हिंद। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम देयर फॉर यू। आई एम टीचिंग इट कंप्लीटली एंड टोटली फ्री फॉर यू गाइस। तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं। और वहां पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूं और मेंटर कर रहा हूं फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस। बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं फील के साथ, रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।